हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सुमित दई एजुकेशन। और मैथ्स की इस सीरीज़ में आज हम करेंगे इम्पोर्टेंट फार्मूलाज। क्लास 10 सेकंड टर्म का जो सिलेबस है उसमें जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज बन रहे हैं आपके डिफरेंट चैप्टर्स में, तो उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी इस चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट फार्मूलाज है उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये चैप्टर है राइट एंगल ट्राइंगल बेस पे है। ये एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का होगा, ये बी यानी बेस, यहाँ पर ये हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर। अब इसमें जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस का फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा कि इसमें आपको एक तो साइड गिवन होगी, दूसरा एक एंगल गिवन होगा आपको। तो उसमें से आपको अगर एक एंगल, ये एंगल आपका यहाँ पर ये एंगल गिवन होगा और इनमें से इन तीनों में से कोई भी एक साइड गिवन होगी, और फिर बाकी इसमें से अगर हाइपोटेन्यूज गिवन है तो हो सकता है कि आपसे परपेंडिकुलर पूछ ले या फिर बेस पूछ ले। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब इसमें आपको कैसे फॉर्मूलाज कैसे यूज़ करने वो देखिए एक बार। यहाँ पर ये आपको याद रखना है PBPHHB। अब इसको यहाँ पर यूज़ कैसे करना है, पर साइन, ये कोस और ये टेन। साइन, साइन का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये आप किस टाइम यूज़ करेंगे, जब आपको यहाँ पर एक एंगल गिवन है और यहाँ पर आपसे परपेंडिकुलर या फिर हाइपोटेन्यूज में से कोई भी एक चीज़ गिवन और दूसरी आपको निकालनी है, तो उस टाइम आप यहाँ पर साइन का यूज़ करेंगे। जो भी एंगल यहाँ पर गिवन होगा वो यहाँ पर आपको पुट करना। उसी तरह से अगर कोस पूछा जाए तो कोस में हो जाएगा आपका B/H, और टेन, टेन में आपका यहाँ पर हो जाएगा P/B। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं, याद रखने के लिए आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन कोस टेन। और इसके बाद हम करेंगे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, जैसे कि साइन 30, साइन 45, कोस 30, कोस 45, तो वे वैल्यूज़ भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो एंगल गिवन होगा, जैसे कि यहाँ पर हो सकता है आपसे यहाँ पर 1045, तो 1045 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जैसे 1045 की वैल्यू 1 होती है। तो चलिए अभी वो टेबल भी डिस्कस करते हैं। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और ये यहाँ पर ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन थीटा, थीटा में जो भी हमारा यहाँ पर एंगल, तो साइन 0 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, यहाँ पर ये हो जाएगी 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, और यहाँ पर ये 1। यानी अगर आपसे साइन 0 तो 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अगर आपको साइन की वैल्यूज याद है तो कोस की आप इजीली लिख सकते हो। तो कोस में यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट कर देना 1, और ये यहाँ से √3/2, 1/√2, 1/2, और यहाँ से हो जाएगी 0। उसी तरह से अगर टेन थीटा में अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर टेन थीटा होता क्या है, टेन थीटा साइन बाई कोस, यानी साइन थीटा बाई कोस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो आप इस तरह से टेन थीटा की वैल्यू यानी साइन बाई कोस 0/1 0, 1/2 बाई में √3/2, तो 1/√3, यहाँ पर 1/2 1/2 कैंसिल होकर यहाँ पर 1, और ये हो जाएगा आपका √3, और 1/0 ये होता है नॉट डिफाइंड, यानी यहाँ पर इसको लिख सकते हो ND, नॉट डिफाइंड। ये टेबल आपको याद करनी है, इसको एक दो बार आप लिख के देखना, फिर आपको ये याद हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको जो एंगल्स है
उनकी वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए कि sin 30 cos 30 tan 45 इन सब की वैल्यू क्या होगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो चलिए इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे क्यूब। तो क्यूब आपकी इस तरह इसकी ये आपका क्यूब है। अब इसके यहाँ पर हम तीनों फॉर्मूले करेंगे। लेटरल सरफेस एरिया LSA, TSA एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया 4A स्क्वायर। अब A यहाँ पर क्या, A यहाँ पर क्यूब की साइड है। TSA 6A स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पर A क्यूब। ये हमारे क्यूब के तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। अब इसके बाद यहाँ पर सेकंड हम करेंगे क्यूबॉइड। ये यहाँ पर L, ये B, ये H। अब क्यूबॉइड में हम यहाँ पर देखेंगे LSA लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B इंटू H। TSA हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू LB BH प्लस HL। और वॉल्यूम इसकी यहाँ पर हो जाएगी LBH, यानी तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमने क्यूब, ये क्यूबॉइड। अब इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर सिलेंडर। थर्ड सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह से। सिलेंडर ये यहाँ पर इसमें रेडियस हो गई है, यहाँ से इसकी यहाँ पर हाइट हो जाएगी। CS से करेंगे इसका, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम इसके CS से जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो देखते हैं। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πRH। TS से 2πR इंटू R प्लस H और वॉल्यूम हो जाएगी πR स्क्वेयर H। ये हमने सिलेंडर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज पढ़े। अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते कोन, फोर्थ शेप कोन। ये यहाँ पर आपके R, ये यहाँ पर H और ये L। तो यहाँ पे इसका CSA देखेंगे तो CSA का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा πRL। πR यानी रेडियस और L यहाँ पर क्या हो जाएगा स्लैंट हाइट। TSA πR इंटू R प्लस L और वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगी हमारी 1/3 πR स्क्वेयर H। 1/3 πR स्क्वेयर H। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है यहाँ पर कोन का, सिलेंडर, कोन, क्यूब, क्यूबॉइड। अब इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ेंगे हेमिस्फीयर और स्फीयर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर वहीं आपको CSA, TSA और वॉल्यूम। CSA, TSA और वॉल्यूम। तो चलिए शुरू करते हैं। 2πR स्क्वेयर
TS हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। जो पिछला हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कोन का, कोन में अगर वहाँ पर गिवन नहीं है, अगर आपको L निकालनी है तो वो हो जाएगा आपका रेडियस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर और उनको अंडररूट में कर देंगे तो वहाँ से आपकी L निकल आएगी। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर हम स्फीयर ये शेप हो जाएगी आपकी स्फीयर की। इसमें यहाँ पर आपका CS से, बल्कि यहाँ पर तो आपको सिर्फ सरफेस एरिया ही निकालना है इसमें, क्योंकि CS से TS से दोनों सेम होते, तो यहाँ पर आपका सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम हो जाएगी यहाँ पर इसकी 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे पढ़ा क्यूब के बारे में, फिर क्यूबॉइड। चलो क्यूब के अब एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। क्यूब का LS लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4A स्क्वायर, क्यूब का TS से हो जाएगा 6A स्क्वायर, क्यूब की वॉल्यूम हो जाएगी A क्यूब। उसके बाद क्यूबॉइड में आपको LS से लेटरल सरफेस एरिया निकालना 2 × L + B × H, TS से हो जाएगा 2 × LB BH और HL, वॉल्यूम हो जाएगी उसकी LBH। उसके बाद हमने पढ़ा सिलेंडर में आपका जो CS से है वो हो जाएगा 2 पाई आर एच, TS से हो जाएगा 2 पाई आर × R + H, वॉल्यूम हो जाएगी पाई आर स्क्वायर H। उसके बाद हमने पढ़ा कोन की हम पहले CS से देखते हैं, तो कोन का हो जाएगा CS से पाई आर एल, TS से हो जाएगा पाई आर × R + L, वॉल्यूम हो जाएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर H। उसके बाद पढ़ा हमने हेमिस्फीयर में हमने सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर CS से, तो CS से हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, TS से हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम हो जाएगी 2/3 पाई आर क्यूब। और इसके बाद स्फीयर, तो स्फीयर में वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, CS से TS से इसका सेम ही होता है जो कि हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इन फॉर्मूलेज को भी एक बार आप रिवाइज करना, लिख के देखना, जिससे कि ये भी आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर में से एक बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, और इसके लिए आपको ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्टैटिक्स। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक्स में। सबसे पहले मीन का डायट और एज्यूम्ड मीन, यहाँ पर हम 2 मेथड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें जो थर्ड मेथड वो इस बार डिलीटेड है। तो डायरेक्ट में क्या हो जाएगा, सिग्मा FI/XI अपॉन सिग्मा FI। यहाँ पर FI और XI आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। और एज्यूम्ड मीन में A + FI/DI, सॉरी यहाँ पर सिग्मा और लगाना, सिग्मा FI/DI अपॉन FI। और यहाँ पर जो A है इसको भी यहाँ पर ऐसे A+ यानी FI/DI और अपॉन FI। इसके बाद देखते हैं मोड, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 मीडियन, और यहाँ पर मल्टीप्लाई आपका H भी हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर L + N/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाई H। ये आपके मीडियन, मोड, ये तीनों के आपके फॉर्मूले हो गए। बाकी जो चैप्टर्स रहते हैं उसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। अगर इनमें से अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आप पूछ सकते हैं। बाकी इन सभी की आपको प्रैक्टिस करनी है, और इनकी प्रैक्टिस जब आप करते हो तो इसमें कोशिश करना कि फॉर्मूलेज को पहले एक बार आप लिख के देखें, फिर इनको आप याद करें। तो ये सारे फॉर्मूलेज ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बाकी जो रहते हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करते हैं। इसमें से अगर कोई भी डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।